ईद उल अजहा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रॉयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। स्पार्को के मुताबिक यकूम ज़िलहज 29 मई जबकि ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। पंजाब के स्कूलों में कल छुट्टी नहीं होगी। हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल खुले रखने का फैसला। 28 मई यौम तकबीर पर स्कूल खोले रखे जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम जिला एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला भिजवा दिया। मॉर्निंग असेंबली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगवे और पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले होंगे। जिला सतह पर मुकाबले जीतने वालों को 50,000 इनाम दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में शेड्यूल्ड की सड़कों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की गूंज। रूट्स की तामीर में नाकिस मटीरियल क्यों इस्तेमाल किया? अवामी नुमाइंदे सैयद जुल्फिकार अली शाह ने मुद्दा असम्बली फ्लोर पर उठा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली भी अवामी नुमाइंदों को मुतमईन न कर सके। मेंबर पंजाब असम्बली ने मकवाला, हुसैनाबाद, हुबकरीवाला, दरबार जीवन शाह में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की निशानदही की। दही आबादियों के मकीनों ने जुल्फिकार अली शाह को हकीकी मायनों में अवाम का तर्जुमान करार दिया। अली शाह साहब की काविश से ये रोड जो है ना शुरू हुआ। अब इसमें ना तो इसका बेड बना रहे हैं, ना ही इसका पूरा मटेरियल डाल रहे हैं। ये नाकिस मटेरियल डाल रहे हैं और पहले ही बड़ी मुद्दों बाद ये रोड जो है ना पैर तक मिल तो पहुंच रहा था। इसी तरह और भी कई रोड हैं जिनकी हालत देखी है, उन पर भी सही तरह काम नहीं हो रहा। ठेकेदार नाकिस मटेरियल डाल रहा है और साथ जो बेड वगैरह हैं उसकी जितनी भी है काम सही नहीं हो रहा। इसलिए हमारी गुजारिश है, सरदार जुल्फिकार शाह साहब ने भी उधर असम्बली में बात की है, हम भी उनकी बात से 100% एग्री करते हैं और इनके खिलाफ जो है ना खसूसी कार्रवाई की जाए। डिवीजन में सूरज के तेवर बदले तो फैसलाबाद में सरकारी इदारे के 100 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ गए। बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता हुआ तो कहीं टूटियां गायब, मोटर खराब तो कहीं फिल्टर भी ना बदले जा सके। जंग, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और चनियोट में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। हवाएं साकिन हो गईं। शदीद गर्मी में शहरी साफ पानी की तलाश में मारे फिरने लगे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा, पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। हादसात में कीमती जानों को महफूज बनाने का मिशन। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिदैन होंगे जिम्मेदार, मुकदमा दर्ज होगा। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक। खराब या बंद लाइट्स के साथ ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही। जंग इंतजामिया का तलबा की हिफाजत के लिए हेलमेट पॉलिसी पर अमल दरामद का फैसला। 31 मई तक नोटिस और 13 जून तक 500 रुपये जुर्माना। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुहिम शुरू। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का फैसले का खैर मकदम। ट्रैफिक के निजाम में मजीद बेहतरी का भी मुतालबा कर दिया। टोबा टेक सिंह के सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात का फुकदान। महकमा तालीम ने तफसीलात मांग ली। क्लासरूम्स, लैब कमरे और फर्नीचर और दीगर सहूलियात की फराहमी 100% यकीनी बनाने के लिए तफसीलात तलब की गईं। सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों की शरह ज्यादा होने पर सहूलियात की कमी सामने आई। पाकिस्तान ने रवा माली साल के दौरान $1 अरब से जायद की रुई दरामद कर ली। पाकिस्तान कपास पैदावार में पाकिस्तानी खुदमुख्तारी बुरी तरह मुतासर हो गई। 10 माह में 236% कपास जायद दरामद हुई। रॉ कॉटन दरामद $31 करोड़ से बढ़कर $1 अरब 5 करोड़ तक पहुंच गई। खाम माल की दरामद से मुल्की तजारती खसारे में भी इजाफा होने लगा। तस्दीक के नाम पर फैसलाबाद पुलिस ने शहरियों से लाखों रुपए बटोर लिए।
करेक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए 2 साल में 1 करोड़ 90 लाख रुपए जमा कर लिए। पुलिस का तमाम निजाम ऑनलाइन होने के बावजूद महकमे से तस्दीक के नाम पर शहरियों को 200 रुपए का टीका लगाया जाने लगा। बैरून मुल्क जाने के लिए नागुरेज करेक्टर सर्टिफिकेट की फीस 522 रुपए वसूल की जाने लगी। फेस्को ने सार्फिन के 2.5 अरब रुपए दबा लिए। नीलम जहलम सरचार्ज से मद में वसूल किए गए पैसे सार्फिन को वापस न किए जा सके। साल 2018 में मंसूबा मुकम्मल हुआ। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद बिलों में वसूलशुदा रकम सार्फिन को वापस करना थी। फेस्को ने सार्फिन की रकम वापसी के लिए नीलम जहलम अथॉरिटी को लेटर लिख दिया। मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अहम अमूर की सीट खाली। फैकल्टी मेंबरान, रजिस्ट्रार, एक्सटीएन और डायरेक्टर फाइनेंस की सीट तैनाती की मुंतजिर। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 54 सीटें खाली पड़ी हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के लिए इश्तिहार जारी किया था मगर कोई उम्मीदवार नहीं आया। सिंडिकेट में तमाम सीटों का मसला रखा हुआ है। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल छुट्टियों तक दाखिला टारगेट पूरा करने में नाकाम। महकमा तालीम फैसलाबाद पंजाब भर में 14वें नंबर पर चला गया। सरकारी स्कूल्स में 7,56,660 बच्चों को दाखिल करना था। दाखिला टारगेट पूरा करने के लिए मजीद 24,859 बच्चों को दाखिल करना होगा। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की नया मवाना मंडी में मवेशियों की एंट्री जारी। बड़े छोटे जानवरों की आमद से मंडी की रौनकें बहाल। व्यापारियों को ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार। गर्मी भी मवेशियों की फरोख्त में आड़े आने लगी। अब मुमकिन हुई मवेशियों की अफजाइशी नस्ल और बीमारियों की बरवक्त तशखीस। जग में तहसील सतह पर लाइव स्टॉक अस्पतालों को जदीद अल्ट्रासाउंड मशीनें मिल गई। जदीद सहूलियात मवेशियों के इलाज में मुफीद साबित होंगी। महकमा लाइव स्टॉक का कहना था कि दूध और गोश्त की पैदावार में भी बेहतरी आएगी। जंग बासियों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से किट लैब का काम शुरू। किट लैब के कयाम से अमराज कल्ब के मरीजों को एंजियोप्लास्टी की सहूलियात मैसर आएंगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में ई टेंडरिंग पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियां। डिस्ट्रिक्ट जेल हुकाम के बिल्डिंग सुकाम को लिखे मरासले किसी काम न आए। M&R के तहत सिविल वर्क्स में टेंडर्स की बजाय कोटेशन की जाने लगी। कॉन्ट्रैक्टर्स जेल वार्ड्स की रिहाइशगाहों की स्कीमों के 84 लाख लेकर रफू चक्कर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नॉन फाइलर्स के खिलाफ मुतहरिक। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले 10,000 से जायद नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। नॉन फाइलर्स को गुशवारे जमा करवाने की हिदायत बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई होगी। मुतादिद शहरी जायदादों के इंतकाल पर आयद टैक्स में रिलीफ हासिल करने के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास। क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और खिदमत मराकज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। FIRs के इंदराज, इन्वेस्टिगेशन और चलानी के मुकूल पर जारी इकदाम भी गौर। खातीन साइलिन की दादरसी, सिक्योरिटी और खिदमात की फ्राहमी के अमूर भी जेर गौर आए। आईजी पंजाब का कहना था 1787 पर मौसूला शिकायत पर साइलिन से फौरी राबता यकीनी बनाया जाए। चिन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए होम डिपार्टमेंट का आला सतही इजलास। डिप्टी कमिश्नर की ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंसदादे गदागरी, इंसदादे मनशियात इकदाम पर ब्रीफिंग। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और LPG की फरोख्त पर काबू पाया है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पंजाब कांस्टेबलरी फॉर मकवाना में एहलकारों के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद सब इंस्पेक्टर जुबैर अहमद ने किया। कैंप में एहलकारों के मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट किए गए। बीमारियों की तशखीस पर एहलकारों का इलाज महकमा की जानिब से करवाने का फैसला।
सब इंस्पेक्टर जुबैर अहमद का कहना था, एहलकारों की बेहतरीन सेहत महकमे की अवलिन तरजीह है। और तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट 1 के इम्तिहानात पहली शिफ्ट में पंजाबी, अरबी और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का पेपर लिया गया। दूसरी शिफ्ट में पंजाबी, फारसी, इंग्लिश इलेक्टिव और उर्दू एडवांस का पर्चा लिया गया।